गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आप जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो, अगर आप पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं तो फिर आप अभी से इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं और जाकर कोई पर कार्टून वाली वीडियो आप देखें। अगर आप पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं तो, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो फिर आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं और जाके कहीं कार्टून वाटून वाली वीडियो को देखें। यहाँ पर टाइम आप पास मत करें बिल्कुल भी, अगर पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं तो। अगर पढ़ने वाले छात्र हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी अच्छे से कराई जा रही है और ये आपका तीसरा अनुभाग है। तीसरा अनुभाग में आपका आता है भाषा परीक्षण हिंदी का। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के प्रश्नों को सोल्व करेंगे, हिंदी के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपकी 10 मिनट की रहेगी, भाषा परीक्षण में आपका सोल्व हो जाएगा। तो आप जो है कि नवोदय विद्यालय की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें 3 खंड होते हैं, 3 अनुभाग होते हैं, ठीक है, उसमें 3 अनुभाग होते हैं। तो तीनों अनुभागों में से आपका तीसरा अनुभाग है भाषा परीक्षण, यानी हिंदी का है, हिंदी भाषा का है। तो वही आज की इस वीडियो में हम जो कि हल करने वाले हैं उसी से संबंधित प्रश्नों को जो कि हम लेकर आए हैं। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर पढ़ने वाले छात्र हैं तो। अगर आप पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं तो फिर आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, हमने कई बार बोल दिया है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं और थोड़ा जल्दी से हल करते हैं इसको हम। तो देखिए, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, जब भी प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से इसको करेंगे भी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है निर्देश प्रश्न 61 से 80 तक, आपके प्रश्न 61 से 80 तक रहेंगे। इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5-5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़िए और उसके नीचे दिए गए सही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिसकी संख्या A, B, C और D है। इनमें से कोई एक उत्तर सही है, उसको सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में संबंधित प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दे। तो हमने देखिए कई वीडियो में आपको उत्तर पुस्तिका बताया है कि उत्तर पुस्तिका में जो कि कैसे भरा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में भी हम आपको बता देते हैं। तो जैसे मान लीजिए प्रश्न हमारा ए का पहला सही है तो इसको ऐसे काला कर देंगे, या फिर सी सही रहता है तो इसको ऐसे काला कर देंगे। देखिए हमने ए में करके बताया है, अगर आपका इसमें दूसरे में जो सही रहेगा उसको आप काला करेंगे। हमने देखिए 2 में करके काला किया है, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है, बस एक में जो सही रहेगा आपको उसी में काला करना रहेगा, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो इधर भी देख सकते हैं। जैसे कि 41 का मान लीजिए हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 41 का ये वाला हमारा सही है, सी वाला, तो इसको हमने काला किया है। प्रश्न नंबर 42 का अगर हमारा मान लीजिए डी सही है तो इसको भी हमने देखिए काला किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए जल्दी थोड़ा सा अनुच्छेद की तरफ चलते हैं और इसको अच्छे से सोल्व करते हैं, इस प्रश्नों को पढ़ करके, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अब हम इस अनुच्छेद 1 को पढ़ लेते हैं, इसके प्रश्नों को, फिर उसके बाद इसको हम जो है कि हल करेंगे। तो यहाँ पर इसको ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा इसका प्रश्न सही होगा। तो यहाँ पर लिखा है, एक बार एक पति पत्नी अपने एक परिचित से मिलने चले, जिसका घर कुछ दूरी पर था। जाते समय उन्हें याद आया कि रास्ते में उन्हें नदी पार जाना है। नदी पार जाने के लिए पुराना और सुरक्षित पुल पार करना पड़ेगा, ठीक है। पत्नी पति से कहने लगी हमें उस पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पति ने पत्नी का समर्थन करते हुए कहा, मान लो यदि हमारे पास नहीं लिखा है, यहाँ पे पार लिखा है, पार करते समय वह टूट जाता है तो हम दो नदी में डूब जाएंगे। पत्नी ने कहा, और मान लो पार करते समय किसी पुराने पट्टे पर पैर पड़ने पर वह टूट जाए तो आपका पैर टूट जाएगा, तो हमारे परिवार का ख्याल कौन करेगा। पति ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, हम तो भूखे मर जाएंगे,
ऐसी ही बातें चलती रही। दोनों अनेक प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण बातें सोचते और चिंताएं करते हुए जब पुल के पास पहुंचे तो देखा कि वहां तो पहले ही एक नया पुल बन गया है और वे सुरक्षित नदी पार कर गए। हमें व्यर्थ चिंता करने की, नकारात्मक बातें सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। आई होप कि आपको स्टूडेंट ये कहानी को आप पढ़ चुके होंगे। तो इस पर अब हमें हल करना है, इस पर हमें जो कि प्रश्न दिया जाएगा उस प्रश्न को हल करना है। ये कहानी आपको जो है कि याद करना होगा, मतलब अपने मन से समझ। जैसे आपने कहानी को भी पढ़ा तो कहानी ध्यान से पढ़िए, उसको समझ लीजिए, उसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो उस प्रश्न को आपको हल करना है। चलिए अब हम प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा है 61वें में, पति पत्नी घर से निकले तो किसके लिए निकले? नदी पार करने के लिए, पुराने पुल पर चलने के लिए, अपने मित्र से मिलने के लिए, कुछ निजी बात करने के लिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? प्रश्न नंबर 61। तो इसका देखिए सी वाला सही रहेगा, अपने मित्र से मिलने के लिए वो जो कि निकले हैं। हमने पढ़ा था ना कहानी में। चलिए प्रश्न नंबर 62 की तरफ चलते हैं। तो 62 में क्या दिया है? थोड़ी देर बाद उन्हें याद आया कि, तो थोड़ी देर बाद उन्हें क्या याद आया? उनका मित्र कुछ दूरी पर रहता है, एक नदी को पार करना पड़ेगा, नदी पर एक पुराना पुल है, उन्हें तैरना नहीं आता है। इसमें से कौन सा सही होगा आपका? तो प्रश्न नंबर जो 62 है इसका हमारा सी सही होगा, नदी पर एक पुराना पुल है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 63 की तरफ। तो यहां पर अब हमारा आ गया प्रश्न नंबर 63। तो देखिए यहां पर प्रश्न नंबर 63 में वे सहमत थे कि उन्हें पुल पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वे नीचे गिर जाएंगे, पुल टूटकर गिर सकता है। सी दोस्त घर नहीं हो सकता, वहां अंधेरा हो चुका था। तो क्या कारण था? तो प्रश्न नंबर जो 63 का हमारा होगा वह हमारा बी वाला सही होगा, क्योंकि पुल टूटकर गिर सकता है, उसके डर के कारण वो जो है कि नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 64 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 64 में पुल पर पहुंचकर उन्होंने देखा पुल गिर चुका था, एक नया पुल बनाया जा चुका था, उनका मित्र स्वागत के लिए आया हुआ था, नदी में पानी बहुत कम था। तो देखिए यहाँ पर भी बी वाला सही होगा, एक पुल बनाया जा चुका था, मतलब नया पुल बन चुका था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अपने 65 की तरफ चलते हैं अब हम। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 65 में दुर्भाग्य का अर्थ क्या होता है यह आपको बताना है। बुरा भाग्य या फिर डर या फिर चिंता या फिर सुरक्षा। तो इसका कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर जो 65 है वह दुर्भाग्य का मतलब होता है बुरा भाग्य, मतलब खराब समय। समझ रहे हैं आप? तो ए वाला सही होगा। आई होप कि आपको ये अनुच्छेद 1 समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 1 के सारे प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। चलिए चलते हैं अब अनुच्छेद के दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए अब हम अनुच्छेद के दूसरे प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद को हम पढ़ लेंगे। प्राचीन काल में मनुष्य के पास पक्षियों को मारने के लिए धनुष बाण भी नहीं होते थे, वह उसके झुंड पर तीखे पत्थरों से निशाना लगाता था। रुकिए, इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। लगाता था, वह पक्षियों को दानों से आकर्षित करता था और उनके ऊपर जाल डाल देता था। कभी कभी वह मुट्ठी भर दाने जमीन पर फेंक देता और कुछ खूंटे गाड़ देता जिन पर पेड़ों से इकट्ठा की हुई गोंद लगी होती। फिर वह इंतजार करता कि पेड़ों से पक्षी उतरकर नीचे आए और उन
खूंटों से चिपक जाए। यह पक्षियों को फंसाने का बड़ा क्रूर तरीका था। आई होप कि आपको यह अनुच्छेद का कहानी समझ में आ चुका होगा। अब इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5। ठीक है, तो चलिए इन 5 प्रश्नों को हम देख लेते हैं और इसको हल करते हैं कि कौन सा आपका सही होता है। तो प्रश्न नंबर अब हमारा आ गया 66। तो 66 में क्या दिया है? प्राचीन काल का मनुष्य पक्षियों को मारने के लिए किसका उपयोग नहीं करता था? धनुष बाण का, या फिर चिपकाने वाले खूंटियों का, या फिर बीज के वृक्षों का, और तीखे पत्थरों का। तो यहाँ पर देखिए जिसका प्रयोग नहीं करता था, तो हमारा ये कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 66 है। तो इसका देखिए सरल सा जवाब है धनुष बाण का। प्राचीन काल में ये लोग धनुष बाण का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है, पक्षियों को मारने के लिए। आई होप कि आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 67 को देख लेते हैं। वे पक्षियों को आकर्षित करने के लिए उन्हें क्या दिखाते थे? गोंद, बीज, या फिर जाल, पत्थर। तो यहाँ पर ये देखिए बीज दिखाते थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 67 का जो हमारा सही होगा वह बी वाला सही होगा, क्योंकि उन्हें बीज मतलब कि आप समझ रहे हैं, मतलब गेहूं के दाने हो सकते हैं या फिर चावल के दाने हो सकते हैं, उन्हें खाने के लिए वो आकर्षित करते थे उनको। समझ गए आप? चलिए प्रश्न नंबर 68 की तरफ चलते हैं। गोंद इकट्ठा की जाती थी लोगों से, पेड़ों से, पौधों से, पशुओं से। तो वह किन से इकट्ठा की जाती थी? जो गोंद इकट्ठा की जाती थी प्रश्न नंबर 68 का, तो ये हमारा जो सही होगा वह सी वाला सही होगा, क्योंकि पेड़ों से इकट्ठा की जाती थी। हमने पढ़ा था कहानी में, पेड़ों से पक्षी, ठीक है, पेड़ों से, हमारा सी वाला सही होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की तरफ। पक्षियों को फंसाने का सबसे क्रूर तरीका क्या था? उन्हें पत्थर से मारना, उनके ऊपर जाल डाल देना, मारने के लिए उन्हें बीज दिखाना, उन्हें गोंद लगी खूंटियों से चिपकाना। तो प्रश्न नंबर जो 69 का हमारा सही होगा वह डी वाला सही होगा। उन्हें गोंद से लगी खूंटियों में चिपकाना, ठीक है, यह क्रूर तरीका था, क्रूर तरीका था, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 70 की तरफ। प्राचीन शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है प्राचीन शब्द का, आधुनिक काल या फिर हाल का, आजकल, अभी अभी। तो इसका देखिए सही होगा जो वह आधुनिक, प्राचीन मतलब आधुनिक, ठीक है, ये वाला सही होगा इसका विपरीतार्थक, ठीक है, इसका यही सही होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर अनुच्छेद अपने तीसरे की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 70 हमारा जो कि सोल्व हो चुका है, अनुच्छेद अब हम तीसरे में आ चुके हैं। तो अनुच्छेद तीसरे को भी हम कहानी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, रवि की मम्मी ने जब उसके लिए सेब के आकार का मिट्टी का गुल्लक खरीदा तो वह बहुत रोमांचित था। इसमें सिक्के अंदर डालने के लिए एक छेद था। रवि ने अपने पिताजी जी को कहा, अब मैं पैसे बचाऊंगा और अपने जन्मदिन के लिए क्रिकेट बैट खरीदूंगा, ठीक है। रवि ने पैसे बचाना शुरू कर दिया। उसने अपनी दिवाली की खरीदारी से पैसे बचाए और गुल्लक में डाल दिए। उसने अपना जेब खर्च भी सावधानी से प्रयोग किया और इससे भी कुछ बचत की। अब उसके जन्मदिन के 2 ही दिन शेष थे। रवि उदास था कि उसने क्रिकेट बैट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं बचाया। जन्मदिन से एक दिन पूर्व उसको पिताजी ने कहा, अपनी माँ को बुलाओ, हम गुल्लक खोलेंगे। जब उन्होंने गुल्लक खोली तो देखा कि रेजगारी के बीच एक 100 रुपये का नोट भी था। रवि ने अपने पिताजी से लिपट
गया और उन्हें धन्यवाद देकर बोला, अब मैं समझ गया कि आपने माँ को बुलाने के लिए क्यों कहा। खुशी खुशी वे लोग क्रिकेट बैट खरीदने चल पड़े। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको यह कहानी समझ में आया होगा। अब इस पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न नंबर 71 जो हमारा है, इसका कौन सा सही है आपको बताना है। 71वां प्रश्न का है, रवि की मम्मी ने उसे क्या दिया। जो रवि की मम्मी थी उन्होंने उसको क्या दिया। उपहार दिया, सेब दिया, गुल्लक दिया या फिर 100 रुपये पैसे दिए, 100 रुपये दिए। तो जो सही होगा वह सी वाला सही होगा, क्योंकि उन्होंने गुल्लक दिया था उसे। ठीक है, आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 71 समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की तरफ। सो स्टूडेंट, अब हमने प्रश्न नंबर 72 की तरफ आ चुके हैं और इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। अपने जन्मदिन पर रवि खरीदना चाहता था। तो अपने जन्मदिन पर वह क्या खरीदना चाहता था। फुटबॉल खरीदना चाहता था या फिर गुल्लक खरीदना चाहता था, क्रिकेट बैट या फिर कमीज खरीदना चाहता था। तो देखिए सी वाला सही है, क्योंकि क्रिकेट बैट की बात की गई थी उसमें। रवि ने बोला था कि मुझे जुटाकर पैसे क्रिकेट वाला बैट बॉल खरीदा था, वही कुछ बोला था ना। तो क्रिकेट बैट, यह इसका सही आंसर है। चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 73 की तरफ। तो जो 73 का वह हमारा सही होगा, पहले इसे हम पढ़ लेते हैं। जन्मदिन से 2 दिन पहले रवि उदास था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। उसके पिताजी ने उसे डांटा था। वह क्रिकेट बैट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा नहीं कर पाया। डी, उसका गुल्लक खो गया। तो इसका जो सही होगा आंसर, वह क्रिकेट बैट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं जमा कर पाया। मतलब वह पैसा इकट्ठे उतना कर ही नहीं पाया था कि ताकि वहाँ पर वो क्रिकेट बैट खरीद सके। ठीक है, तो उसके अंदर किसी ने 100 के नोट डाले थे, यही हमने पढ़ा था ना। चलिए, आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि प्रश्न नंबर 73 का हमारा सी वाला सही। वह क्रिकेट बैट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर अपने 74 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 74 में क्या लिखा है, गुल्लक में 100 रुपये का नोट किसने डाला। अब ये देखिए महत्वपूर्ण बात है, यह देखिए महत्वपूर्ण बात है। जो छात्र ध्यान से समझे होंगे वही इसका जवाब दे पाएंगे, बाकी कोई छात्र नहीं जवाब दे पाएगा। ठीक है, तो देखिए तो रवि ने डाला था या फिर रवि की माता ने डाला था, रवि की मामी ने डाला था या फिर रवि की माँ ने डाला था। पिता ने डाला या फिर माँ ने डाला या फिर मामी ने डाला या फिर रवि ने खुद डाला था 100 के नोट। तो आप बताइए किसने डाला। चलिए, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, कुछ छात्रों को मालूम होगा तो कमेंट में बोल देंगे, हम बता देते हैं। जो डाला था वह हमारा रवि के पिताजी ने डाला था। आंसर सही होगा बिल्कुल, रवि के पिताजी ने जो है कि डाला था 100 रुपये गुल्लक में नोट, 100 के नोट। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा कि प्रश्न नंबर 74 का हमारा बी सही होगा। प्रश्न नंबर अगर हम 75 की बात करते हैं तो रोमांचित का अर्थ क्या होता है। मतलब संतुष्ट रहना, बहुत खुश रहना, बहुत खुश या फिर प्रसन्न, आभारी, क्या होगा इसका। रोमांचित का मतलब क्या होगा। तो रोमांचित का जो हमारा मतलब होगा वह हमारा यहाँ पर बहुत खुश। रोमांचित का मतलब बहुत खुश। चलिए अनुच्छेद 4 में चलते हैं। तो ये अनुच्छेद देखिए चौथा हमारा ये लास्ट है आपका अनुच्छेद। तो इसको भी आप जो है कि सही से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो आप सब ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो देखिए आपके माइंड में ये छप जाएगा। ठीक है, चलिए। एक बार डिप्पी बीमार हो गई। एक बार डिप्पी बीमार हो गई। उसके सिर में दर्द था, उसकी नाक बह रही थी। उसकी माँ उसे डॉक्टर को दिखाने ले गई। उसकी माँ उसे डॉक्टर को दिखाने ले गई, जिसने उसको कुछ दवाइयाँ दी। दवाइयाँ लेते ही उसके मुंह से ऊँह की आवाज़ निकली। उसको अचानक एक छींक आई और उसने देखा कि उसके हाथ पर कोई गंदा सा पदार्थ आ पड़ा है। उसने पूछा, तुम कौन हो। उसके गंदे पदार्थ ने कहा, हम बीमारी फैलने वाले बैक्टीरिया हैं। हम हजारों साथियों के साथ तुम्हारे पेट में थे। तुम्हारे दवाई लेने से मेरे लाखों साथी तो समाप्त हो गए, किंतु मैं तुम्हारी नाक में सुरक्षित रह गया।
और छींक के साथ तुम्हारे हाथ पर आ गिरा हूँ। ओ तुम्हारी मेरी बीमारी तो कारण हो तो बताओ। ओ तुम ही मेरी बीमारी के कारण हो तो बताओ कि तुम मेरे पेट में कैसे पहुँचे। डिम्पी ने पूछा। तुमने सड़क के किनारे जो खाना खाया था उसी के द्वारा मैं अपने साथियों के साथ तुम्हारे पेट तक पहुंचा। तुम नहीं जानती हम यहाँ वहाँ सब जगह रहते हैं। यदि तुम खाने के मामले में सावधानी बरतती तो कुछ भी नहीं होता, बैक्टीरिया ने कहा। तो ये कहानी देखिए आपके अपने जीवन में भी बहुत महत्व रखता है। ठीक है, तो इसको आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं समझेंगे तो चलिए कोई बात नहीं है। इस प्रश्नों को हम पहले हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर जो 76 है, क्या पूछ रहा है। डिम्पी को डॉक्टर के पास ले जाया गया क्योंकि वह उसे जानती थी, वह उससे मिलना चाहती थी, वह बीमार थी, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो इसका जो सही होगा वह बीमार थी, सी वाला सही है। ठीक है, ये आपको मालूम होगा, सभी छात्रों को मालूम होगा क्योंकि ये सरल है। इसमें जो कठिन रहेगा वही हम आपसे पूछेंगे। और 77 की बात करें, उसे डॉक्टर के पास कौन ले गया। उसकी माँ ने, उसके पिता ने, उसके मित्र ने, वह स्वयं गई। तो उसे डॉक्टर के पास किसने लेकर गया, क्या आप बता सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उसे डॉक्टर के पास किसने लेकर गया। तो उसकी माँ ने लेकर गई। ठीक है, उसकी माँ ने उसको डॉक्टर के पास ले गई। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए 78 की अब हम बात कर लेते हैं। तो 78 में देखिए, छींक आने के बाद किससे बात कर रही थी। छींक आने के बाद वह किससे बात कर रही थी, डॉक्टर से, अपनी माँ से, बैक्टीरिया से, अपनी सहेली से। तो जो सही होगा बस सी वाला सही होगा हमारा, क्योंकि वह बैक्टीरिया से बात कर रही थी छींक आने के बाद। ठीक है, 78 का हमारा सी सही होगा। बैक्टीरिया सही बात कर रही थी कि तुम कौन हो, ऐसे वैसे कुछ बात कर रही थी ना। जो छात्र समझदार होंगे वो समझ लेंगे कि हाँ हमारा बैक्टीरिया वाला सही होगा, वह बैक्टीरिया सही बात कर रही थी। चलिए प्रश्न नंबर 79 को देख लेते हैं। उसके पेट में बैक्टीरिया कैसे पहुंची, दवाओं से, पानी से, गंदे हाथों से, सड़क के किनारे भोजन से। तो देखिए डी वाला सही होगा, सड़क के किनारे भोजन से बैक्टीरिया उसके पेट में पहुंच गई थी। ठीक है, सड़क पर जो किराने जो लगाते हैं ना, ठेला वाला पर कुछ भी बेचते हैं तो सावधानी उधर बरतनी चाहिए आपको। बाजार के जो भी सामान खाते हो ना आप, सब छोटे छोटे बच्चे हो, तो बाजार के सामान खाने से पहले आप सावधानी बरतें। चलिए प्रश्न नंबर 80 को देख लेते हैं। उसे कुछ नहीं होता यदि उसने नाक नहीं बह रही होती, वह अपनी माँ का कहना मानती, वह खाने में सावधानी बरतती, वह बैक्टीरिया को जानती होती। देखिए वह खाने में सावधानी बरती होती। हमने बोला था ना कि खाने जो सड़क के किनारे खाने रहते हो तो उनमें सावधानी बरतनी चाहिए आपको, तो यही काम आपको करना चाहिए। प्रश्न नंबर 80 का हमारा सी सही होगा, वह खाने में सावधानी बरतती। तो आई होप कि आपको स्टूडेंट मेरे ये सारे अध्याय आपको क्लियर समझ में आए होंगे। जो आपको समझ में नहीं आता है वह कमेंट में पूछ लें, और तैयारी देखिए अच्छे से करें क्योंकि आपका पेपर 1 मंथ बाद होने वाला है। जो छात्र अच्छे से तैयारी करेंगे उसको बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कृपा करोगे अपने माता पिता पर। ठीक है, तो आप सब जो है कि अच्छे से तैयारी करते रहें। चलिए गुड बाय।